हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में एक ऐसी अद्भुत चीज़ें लेकर के आया हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी ज्योतिष के पास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं, जिनकी जन्म कुंडली जिनके पास में है, जो नेट से या तो डाउनलोड कर चुके हैं अथवा कहीं से प्राप्त कर चुके हैं, जिनके पास में अपनी जन्म कुंडली है, वो लोग मेरी ये पार्ट 2 और पार्ट 1 सिर्फ इस दोनों वीडियो का सहारा लेकर के अपने जीवन में होने वाले प्रत्येक घटनाओं के बारे में कब क्या होगी उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उन संभावनाओं को वो देख सकते हैं। हो सकता है एक सुयोग्य अच्छे ज्योतिष की तरह आप ना अध्ययन कर पाओ, नहीं देख पाओ, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की तरह आप निश्चित तौर पर में इस वीडियो को देखने के बाद अपने भविष्य में होने वाले सभी ग्रहों का फल क्या मिलेगा वो देख सकोगे। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि इसका पार्ट 1 पहले आ चुका है, जिसमें हमने सूर्य से लेकर के बृहस्पति यानी कि गुरु तक 5 ग्रहों का फलादेश आपके कुंडली के विभिन्न भावों में बता दिया है। आज मैं अब शुक्र से लेकर के शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों के बारे में बताने वाला हूं कि इन 4 ग्रहों का फलादेश आपके कुंडली में क्या होने वाला है, कौन सा ग्रह किस जगह पर में क्या अच्छा अथवा क्या बुरा रिजल्ट देने वाले हैं, इन सभी विषय को आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो मेष लग्न का जातक अगर मेरा इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 सिर्फ देख ले तो उसके बाद उसको किसी ज्योतिष के पास जाने की, कहीं पर में पैसा खर्च करने की आवश्यकता है ही नहीं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, शुक्र इस कुंडली के दूसरे भाव के साथ साथ सप्तम भाव के भी मालिक होकर के इस कुंडली में ये एक मारक ग्रह के तौर पर में जाने जाएंगे। शुक्र का फलादेश मेष लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। शुक्र जो है मेष लग्न वालों के लिए परेशानी का कारक है। अगर शुक्र का मैं इस कुंडली में आपको अच्छा फलादेश अथवा बुरा फलादेश जो भी बताने जा रहा हूं अलग अलग भावों को लेकर के, आप ये मान करके चलो कि शुक्र जो है इस कुंडली में मारक है, इस कुंडली में जिस भाव में भी बैठेगा नुकसानदेह है। लेकिन गुरु, शुक्र और बुध की एक प्रवृत्ति होती है, एक आदत होती है कि वो कितनी भी मार्कत्व में रहे, कितना भी विपरीत स्थिति में आपके कुंडली में रहे, फिर भी आपको कुछ न कुछ लाभ, कुछ न कुछ अच्छाई जो है दे ही देता है। तो शुक्र से चर्चा शुरू करते हैं। देवी और सज्जनों, शुक्र अगर आपके कुंडली के मेष लग्न के कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि में बैठा हुआ है शुक्र, तो आपको मैं बता दूं कि शुक्र के मेष राशि में बैठने के कारण आपको शारीरिक तौर पर में शुक्र की महादशा अंतरदशा में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तौर पर में आप कुछ परेशान हो सकते हो, आपका शरीर में ऊर्जा की कमी का आपको एहसास हो सकता है, विद्या बुद्धि आपकी कम काम देगी, आपको बहुत ज़्यादा उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। शील स्वभाव भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकता है। गर्व करने लायक काम करने की आप बार बार कोशिश करोगे, लेकिन आप जितना प्रयास करोगे उतनी सफलता आपको शुक्र नहीं देने देगा। विनम्रता आपकी जरूर बनी रहेगी और स्वभाव भी बढ़िया जरूर रहेगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पर मैं आपके कुंडली के सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से शुक्र के समय में वैसे तो सामान्य तौर पर में जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, लेकिन विशेष तौर पर में दाम्पत्य जीवन में परेशानी का आपको योग बन जाएगा। काम वासना की अधिकता रहेगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी, प्राइवेट पार्ट, गुप्त पार्ट, गुदा, लिंग, योनि, अंडकोश इत्यादि से संबंधित परेशानी हो सकता है। तो
शुक्र के साथ अगर राहु वगैरह का अथवा किसी पापक ग्रह की युति हो तो किडनी वगैरह की भी परेशानी आपको आ सकती है। दुश्मन परेशान करने की कोशिश करेगा और चिंता में वक्त बीतेंगे। शुक्र का यहाँ पर में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, शुक्र आपको परेशान करेगा। इसीलिए शुक्र के समय में आपको चाहिए कि शुक्र के मंत्र का दैनिक रूप से नमो शुं शुक्राय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करेंगे। शुक्र की महादशा अंतरदशा में आप राहत महसूस करेंगे। शुक्र के लिए कभी भी जीवन में आपको उसका रत्न, ओपल फायर, ओपल, स्फटिक, हीरा ये सब धारण नहीं करना। शुक्र अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है तब आपको ये धन धान्य संपत्ति देगा। आप जीवन में शुक्र के समय में पैसा काफ़ी जमा कर पाएंगे, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, पड़ोसी से फायदा होगा, वाणी आपकी बड़ी मीठी और बड़ी आकर्षक हो जाएगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि शुक्र की पड़ेगी अष्टम भाव पर में। अचानक से कुछ धन लाभ भी होगा, रैंडम बिगड़ा हुआ काम बनेगा भी, और एक छोटी सी परेशानी ये है कि दुर्घटना वगैरह के भी योग बन सकते हैं, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। इसीलिए सावधानी के साथ चलना आपके लिए परम आवश्यक है। देवी और सज्जनों, शुक्र अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो शुक्र के समय में मेहनत, परिश्रम, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा। खुद के पराक्रम में आपको कमी दिखाई देगी। छोटे भाई बहन जूनियर से सपोर्ट आपको कम मिल पाएगा। धैर्य आपका कमज़ोर हो जाएगा शुक्र के समय में। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। गुप्त शत्रु आपको परेशान करेगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में है, जिसके कारण से भाग्य का साथ कम प्राप्त होगा। धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा ये सब थोड़ा सा कम कर पाओगे जितना होना चाहिए। यश में कुछ कमी, ससुराल से कुछ टेंशन तनाव का योग बनेगा। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु इन सब का आशीर्वाद भी सही तरीके से प्राप्त होना मुश्किल रहेगा। आपके सपनों को पूरा करने में भी शुक्र अपने समय में बाधक बनेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के नहीं आएगा। इसमें जो मैं रिजल्ट कह रहा हूँ उसमें आपको डिग्री का बहुत ध्यान रखना है। डिग्री वाइज अगर कम ज़्यादा है, उसकी क्षमता कितनी प्रतिशत क्या देने की है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। शुक्र अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है तो आपके सुख में वृद्धि करेगा। माता को कुछ हेल्थ व इशू देगा। कुछ परेशानी के साथ जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। कुछ परेशानी के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी हो सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी का भी आपको हो सकता है तो सामना करना पड़ सकता है। शुक्र की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे है, जिसके कारण से शुक्र के समय में पिता के साथ कुछ मतभेद, टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सरकार से बहुत लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। काम धंधा बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा। पद, प्रतिष्ठा, प्रभुता, मान सम्मान में कुछ कमी का आपको एहसास होगा। अधिकार के लिए लड़ना पड़ सकता है और ये शुक्र के समय बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। 50% बढ़िया तो 50% खराब रहेगा। शुक्र अगर आपके कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए हैं तो आप ये मान करके चलें कि शुक्र आपके लिए पुत्री प्राप्ति का कुंडली में योग बनाते हैं। आपको संतान में पुत्री प्राप्ति होगी शुक्र के कारण। विद्या और बुद्धि का इस्तेमाल कर पाएंगे लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। यश में कुछ कमी, चाहने वालों की संख्या में भी कुछ कमी का एहसास होगा आपको। धर्म का पालन करने में कुछ कठिनाई, मंगल कार्य करने में भी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ननिहाल पक्ष से अगर लाभ लेने के चक्कर में थे तो वहाँ से भी थोड़ा सा लाभ कम ही मिलेगा। पेट से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है। अचानक से कोई छोटा मोटा लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। हो सकता है तो आपका लव अफेयर भी कहीं शुरू हो जाए। शुक्र की यहाँ से 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, जिसके कारण से आय की प्राप्ति होगी। कुछ लाभ मिलेगा, कुछ उपलब्धि की प्राप्ति, कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति, कुछ सीनियर्स का सपोर्ट, हल्का फुल्का इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र, वधू और दामाद का सुख जो है सो प्राप्त होगा 50%। शुक्र अगर आपके कुंडली के 6ठे भाव में है तो आपको परेशान करेगा।
जैसे कि एक तो यहाँ पर में शुक्र नीच का हो गया। कहते हैं लोग कि नीच का शुक्र अगर 6, 8, 12 में हो जाए तो यहाँ पर में नीच भंग राजयोग की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो मैं आपको यहाँ पर में दोनों रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। नीच भंग राजयोग 90-95% कुंडली में सफल नहीं होती, उसमें बहुत सारे कंडीशन हैं, उसके बाद ही जा कर के वो सफल होती है। आपके कुंडली में क्या है, जब तक पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जाएगा समझ में नहीं आएंगे। तो मैं आपको पहले इसका निगेटिव प्रभाव बताता हूँ, फिर इसका पॉजिटिव। शुक्र के छठे भाव में बैठने के कारण शुक्र की महादशा अंतरदशा में आपके कुंडली में दुश्मन आपको उस समय में परेशान करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज आपको परेशान कर सकती है, केस मुकदमा का भी सामना करना पड़ सकता है, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। शुक्र की यहाँ से 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा और आँख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी जो है आपको परेशान कर सकती है, पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है, पाँव में दर्द वगैरह आपको परेशान कर सकता है। ये हुआ इसका नेगेटिव रिजल्ट। लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो रही होगी, एक ये सामान्य नियम है, इसके अलावा और चीज़ों पर, पहलू पर भी विचार किया जाता है। तो शुक्र आपको दुश्मनों में आपका विजय, चिंताओं का नाश, हेल्थ वाइज इशू का खत्म करना, केस मुकदमा का दूर करना, कर्ज को समाप्त करना, पेट से संबंधित परेशानी दूर करना, अपयश कलंक को मिटा देना, शोक और दुख का नाश कर देना। यहाँ से 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे खर्चे पे कंट्रोल, मोक्ष की प्राप्ति, शैया सुख में वृद्धि का योग, धन हानि पे कंट्रोल, विदेश यात्रा से लाभ, अस्पताल का खर्चा में कंट्रोल और आँख से संबंधित परेशानी में राहत, और पाँव में अगर दर्द है, चोट लग गई है तो वहाँ भी राहत का योग बनाएगा ये शुक्र। ये लेकिन उसके कुंडली में ये पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे जिनके कुंडली में नीच भंग राजयोग होगी। 7वें भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आपके लिए यहाँ पर में इसने मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर दिया, जिसके कारण से जीवन साथी का सुख आपको प्राप्त होगा, बहुत सुंदर पति अथवा पत्नी प्राप्त होंगे, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा रहेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। पहली भाव पर में दृष्टि, शरीर का रंग रूप भी अच्छा चलेगा, आकृति अच्छी रहेगी, ज्ञान में वृद्धि, बल में वृद्धि, मस्तिष्क का सही तरीके से काम करना, दिमाग का शांत रहना, बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना, गर्व करने लायक काम करना, विनम्रता बनी रहेगी, शील स्वभाव आपका बढ़िया रहेगा। यहाँ पर वे शुक्र आपके लिए बहुत सुपर क्लास का रिजल्ट देगा। शुक्र अगर यही आपके कुंडली के अष्टम भाव में आ जाए तो आपको 1 मिनट के लिए जीवन और मृत्यु से वो भेंट करवा सकता है। हो सकता है आपके ऊपर में मृत्यु भी मंडरा रही हो, मार्केज का योग भी रहेगा, और नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। अचानक से धन हानि का योग, विदेश यात्रा का योग, अचानक से परिवर्तन का योग, दुर्घटना का योग, बड़ी बीमारी के शिकार होने का योग, गुदा मार्ग पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी का योग। 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में वाणी में आकर्षक शक्ति जरूर, धन धान्य संपत्ति में कमी का योग, पैसा जमा जो पूंजी है उसको खर्च करने का योग, परिवार में टेंशन तनाव का योग, वाणी में आकर्षण शक्ति, झूठ बोलने का भी योग, आँख से संबंधित परेशानी, भोजन बढ़िया ना मिलना, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग लेकर के ये शुक्र आपके लिए बैठा हुआ है। यहाँ पर में शुक्र आपके लिए पूरा निगेटिव है। शुक्र अगर आपके कुंडली के 9वें भाव में आ जाता है तो आपके लिए शुक्र का क्या रिजल्ट होगा उसको समझें। शुक्र अगर 9वें भाव में आ जाता है तो आपके लिए वो भाग्य में वृद्धि के जगह पर में रुकावट उत्पन्न करेगा, भाग्य को कमजोर करने की कोशिश करेगा, भाग्य को दबाने का प्रयास करेगा। धर्म, तीर्थ यात्रा ये सब तो आप करोगे, लेकिन कम यश में कमी, ससुराल से हो सकता है कुछ टेंशन तनाव, कम लाभ मिलना, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम प्राप्त होना, और इसकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में
भाग दौड़ ज़्यादा, छोटे भाई बहन जूनियर से लाभ कम, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमज़ोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी। ये तीसरा भाव माता के मृत्यु का भी होता है, तो माता पर भी किसी प्रकार का संकट आ सकता है। शुक्र अगर आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो मिला जुला करके पिता से कुछ लाभ दिलवा सकते हैं, पिता समान व्यक्ति से कुछ लाभ दिलवा सकते हैं हल्का फल्का। काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, ठीक ठाक चल सकता है। पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार इन सब में कमी देखने को मिलेगी। और इसकी 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में कुछ कमी, माता को हेल्थ बाय यीशु, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला की प्राप्ति का योग, लेकिन परेशानी टेंशन का उससे ज़्यादा योग, और छाती से संबंधित हृदय से संबंधित कुछ परेशानी, घुटने में दर्द। शुक्र अगर एकादश भाव में है तो आपको ये आय में वृद्धि करेंगे, लाभ कुछ दिलवाएंगे, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति भी कुछ होगी। बड़े भाई बहन सीनियर से कुछ सपोर्ट मिलेगा, पुत्रवधू दामाद का सुख भी कुछ प्राप्त हो सकता है। इसकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्री प्राप्ति का योग, विद्या और बुद्धि का इस्तेमाल करके लाभ लेना, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म का पालन करने में इच्छुक, पेट से संबंधित परेशानी। लेकिन इन सब रिजल्ट को आप इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। इन सब रिजल्ट को लेने में आपको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शुक्र अगर उच्च का आपके कुंडली के 12वें भाव में है, अगर शुक्र के समय में आप विदेश में रहते हो तो आपको अपार धन दौलत का ये स्वामी बना देगा। लेकिन हिंदुस्तान में रहते हो अथवा जिस धरती पे जन्म है उसी धरती पे हो तो उच्च का होने के बावजूद आपको ये बढ़िया लाभ नहीं देगा। जैसे कि खर्चा कम होना, खर्चा ज़्यादा होना, धन हानि का योग, शैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित परेशानी, पाँव में दर्द। 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ बाय यीशु, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का ये योग बना देगा। आपके लिए ये अच्छा रिजल्ट जो है सो लेकर के नहीं आएगा, आपको ये परेशान करेगा। शुक्र के लिए इस कुंडली में कहीं भी आपको ओवल फायर, स्फटिक, हीरा इत्यादि रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय आपके लिए ये है कि शुक्रवार के दिन आप प्रयास करें जहाँ तक संभव हो पाए चीनी लेकर के थोड़ा चींटी को डाल दें, उजले चीज़ों का दान करें, दूध दही गरीब को बांटे, कपड़े बांटे, उजला कलर का आपके लिए बढ़िया है। सिर्फ ये 7वें भाव में रहे शुक्र तो आपको दान नहीं करना है उजले चीज़ों का शुक्रवार के दिन। शुक्र के बाद अब शनि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, शनि इस कुंडली में 10वें भाव के साथ साथ एकादश भाव के मालिक हैं, और जिसके कारण से जो है मेष लग्न के कुंडली में शनि एक समग्रह के तौर पे माने जाते हैं। और हम लोग शनि का फल समझेंगे, शनि जो है आपके लिए कैसा रिजल्ट लेकर के आने वाला है। मेष लग्न की कुंडली में शनि का जब जब समय आएगा तो वो आपको यही रिजल्ट देगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। वो किस भाव में बैठा हुआ है बस कुंडली खोल के आप देख लो। शनि अगर आपके कुंडली के 1म भाव में नीच के बैठे हुए हैं तो अपने समय में मेंटली तौर पे परेशानी, मानसिक अशांति का शिकार, रंग रूप में कमी, विवाह में विलंब करना, गर्व करने लायक काम में परेशानी, ज्ञान में कमी, बल में कमी, विनम्रता में कमी, चरित्र में भी कमी लाने का प्रयास करेंगे। और शनि की 3री दृष्टि 3रे भाव पे फालतू का भाग दौड़, मेहनत, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, खुद के पराक्रम में कमी महसूस करोगे, धैर्य कमज़ोर होगा, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, और गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर में दाम्पत्य जीवन में परेशानी, काम वासना की अधिकता, विवाह में विलंब, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी का योग, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी। और इसकी 10वीं दृष्टि 10वें भाव पे पिता के साथ टेंशन तनाव, काम धंधा का बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार इन सब में कमी, राजयोग में कमी। हर मामले में शनि आपको परेशान करेगा, पैसों के मामले में भी परेशान करेगा। यहाँ पर में अगर शनि है तो आपको कभी भी जीवन में नीलम नहीं धारण करना चाहिए, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा अगर नीलम धारण कर लेंगे तो। शनि अगर आपके कुंडली के 2रे भाव में है तो आपको शनि अपने समय में धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति, परिवार के लोगों से लाभ, वाणी थोड़ा सा तीखा जरूर हो जाएगा, सच बोलोगे, पड़ोसी से लाभ, खाना पीना बढ़िया मिलेगा। शनि की 3री दृष्टि 4थे भाव पर में सुख में वृद्धि, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ,
जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति के योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ। शनि की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, अचानक से धन लाभ, बिगड़ा हुआ काम बनने का योग। बवासीर पाइल्स गुदा मार्ग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है उसमें राहत। विदेश यात्रा, विदेश से लाभ। इसकी 10वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, आय में वृद्धि, लाभ की प्राप्ति, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स का कुछ सपोर्ट प्राप्त होना और बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का सुख भी, सपने पूरे होना, मनोकामनाओं की पूर्ति, ये सब शनि आपको देंगे। शनि अगर तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो मेहनत परिश्रम खूब करवाएंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, धैर्य को मजबूत करेंगे, गुप्त शत्रु का नाश करेंगे, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी जो है सो कम करेंगे। और इसकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर में, एक संतान में पुत्री प्राप्ति का योग बनाएंगे, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे, उसका लाभ मिलेगा, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म के क्षेत्र में वृद्धि, मंगल कार्य करोगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, ननिहाल से आपको लाभ मिलेगा, अचानक से धन लाभ, लव अफेयर वगैरह का भी योग बन सकता है। और शनि की सातवीं दृष्टि यहाँ से नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट, धर्म कर्म का पालन करना, यश में वृद्धि, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, सपने भी पूरे होंगे। और इसकी 8, 9, 10वीं दृष्टि द्वादश भाव पे, खर्चा कंट्रोल होगा, धनहानि कम होगी, अस्पताल का खर्चा कम होगा, पाँव में लेकिन दर्द हो सकते हैं, आँख से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है। शनि अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में है तो सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, छाती हृदय फेफड़े संबंधित परेशानी को दूर करना। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में, दुश्मन का नाश, चिंताओं को खत्म करना, रोग का नाश करना, कर्ज को खत्म करना, केस मुकदमा को दूर करना, पेट से संबंधित परेशानी को दूर करना, अपयश कलंक को दूर करना, शोक और दुख का नाश करना। शनि यहाँ से सातवीं दृष्टि डालेंगे दसम भाव पर में, पिता से लाभ, सरकार से लाभ, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार में वृद्धि। और दसम दृष्टि 8, 9, 10 प्रथम भाव पर में, दिमाग का सही इस्तेमाल करके उसका उचित लाभ भी शनि आपको दिलवाए। शनि अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है तो पुत्री प्राप्ति का योग, संतान के सुख में वृद्धि, विद्या बुद्धि की प्राप्ति, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म का पालन करना, ननिहाल से लाभ, पेट से संबंधित परेशानी का दूर होना और अचानक से धन लाभ। इसकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में, वैवाहिक जीवन का बढ़िया रहना, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन के परेशानी को दूर होना, दैनिक रोजगार व्यवसाय का बढ़िया चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को दूर होना, दुश्मन का नाश होना। और इसकी सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर में, इनकम में वृद्धि, आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होना, मनोकामनाओं की पूर्ति। 8, 9, 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, धन धान्य संपत्ति जमा होना, परिवार से लाभ होना, पड़ोसी से फायदा होना, वाणी थोड़ा सा करवा होना, भोजन अच्छा मिलना, बढ़िया नींद मिलना, कपड़े बढ़िया मिलेगा शनि के कारण। शनि अगर आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है तो शनि आपको तबाह कर देगा। दुश्मन से परेशानी, वैसे कहा जाता है कि 6, 8, 12 में अगर शनि बैठते हैं तो परेशानी को कम करते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। तो शनि आपको दुश्मनों से परेशानी दिलवाएंगे, चिंता को बढ़ाएंगे, हेल्थ वाइज इशू को बढ़ाएंगे, रोग को बढ़ाएंगे, कर्ज को बढ़ाएंगे, केस मुकदमा को बढ़ाएंगे और अपयश कलंक लगाएंगे, शोक और दुख का आगमन करवाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर में, मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं, अचानक से धनहानि, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, दुर्घटना, एक्सीडेंट, विदेश से कुछ लाभ, कुछ बड़ी बीमारी का शिकार भी बना सकते हैं, सावधान। शनि की सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पे, खर्चा ज़्यादा होना, सैया सुख में कमी, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना, आँख से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने का, दर्द का योग। और दसम दृष्टि 8, 9, 10 तीसरे भाव पर में, जूनियर्स का सपोर्ट, खुद के पराक्रम में जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमज़ोर होना, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान करेगी और आपको अपने बल पर कुछ कर गुजरने की जो क्षमता है उसमें भी आपको कमी महसूस होगी। शनि अगर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे शनि शश नामक राजयोग का निर्माण कर दिया इन्होंने,
बहुत सुंदर जीवन साथी और बढ़िया मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, दुश्मन का नाश होगा, पार्टनरशिप में जो है परेशानी अगर कोई है तो वो भी खत्म होगी। तीसरी दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करोगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद। और इसकी सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में बुद्धि विवेक सही तरीके से काम करेगा, कुछ दिमागी टेंशन रहेगी। 8 9 दसम दृष्टि यहाँ पर में तो सुख में वृद्धि, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, उससे संबंधित लाभ, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी मिलेगा। शनि बहुत सुपर क्लास का रिजल्ट आपको देंगे। शनि अगर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो आपके लिए ये मृत्युतुल्य कष्ट का समय हो सकता है। मार्केस का योग चलेगा, अचानक से धनहानि, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, दुर्घटना, एक्सीडेंट, बड़ी बीमारी का योग। तीसरी दृष्टि दसम भाव पर में पिता को परेशानी, पिता से परेशानी, पिता के साथ टेंशन तनाव, सरकार के साथ परेशानी, काम धंधा बढ़िया न चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार में भी कमी का योग। और शनि की सातवीं दृष्टि जो है सो दूसरे भाव पर में वाणी में दोष की स्थिति, भोजन बढ़िया न मिलना, धन हानि का, धननाश का योग, परिवार के साथ लोगों के साथ टेंशन तनाव, पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव का योग। और 8 9 दसम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्री प्राप्ति का योग, संतान में बाधा विलंब का योग, विद्या बुद्धि की सही इस्तेमाल करके लाभ लेने में परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के पालन में कमी, पेट से संबंधित परेशानी, अचानक से जो है कहीं लव अफेयर वगैरह हो सकता है। नवम भाव में अगर शनि बैठे तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, यश में वृद्धि, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलना, सपने का पूरे होना। और तीसरी दृष्टि 1 2 3 एकादश भाव पे लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, सीनियर्स का सपोर्ट, पुत्र वधू दामाद का सुख। और इसकी सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में जूनियर्स का सपोर्ट, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ, पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना और अपने बलबूते पे कुछ करने की इच्छा, गुप्त शत्रु का नाश, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का दूर होना और धैर्यवान बनना। 8 9 दसम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन का नाश, चिंताओं का खत्म होना, रोग का नाश होना, कर्ज खत्म होना, केस मुकदमा खत्म होना, पेट से संबंधित परेशानी दूर होना, अपयश कलंक का दूर होना, रोग और शोक का नाश होना। और शनि अगर दसम भाव में रहें तो आपके लिए क्या कहने, पिता से लाभ, सरकार से फायदा, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार में वृद्धि और प्रतिष्ठा में 4 चांद लगना। तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पे खर्चा पे कंट्रोल, सैया सुख में कमी थोड़ी सी, धन हानि का छोटा मोटा योग, अस्पताल का छोटा मोटा खर्चा, विदेश यात्रा का योग। और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ, मकान जमीन गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के सुख और प्राप्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी का दूर होना। 8 9 दसम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का सुख, दैनिक रोजगार व्यवसाय का बढ़िया चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होना, दुश्मनों का नाश होना, चिंताएं खत्म होना। यहाँ पर में अगर जो है शनि अगर रहते हैं एकादश भाव में तो आपके लिए आय में वृद्धि, लाभ मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, सीनियर्स का सपोर्ट, पुत्र वधू दामाद का सुख। और तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमाग का सही तरीके से यूज करके उचित लाभ लेना। और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्री प्राप्ति का योग, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उसका उचित लाभ लेना, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म का पालन करना और पेट से संबंधित परेशानी का दूर होना, अचानक से धन लाभ। और 8 9 दसम दृष्टि जो है अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ, परिवर्तन, बिगड़ा हुआ काम बनने का योग, विदेश यात्रा का भी योग बनेगा। शनि अगर 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो खर्चा ज़्यादा होना, धन हानि का योग, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने का, दर्द का योग। तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति का जमा होने में परेशानी, परिवार में टेंशन तनाव, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, भोजन सही समय पे बढ़िया ना मिलना। और सातवीं दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंता परेशान करना, रोग परेशान करना, ऋण में जाना, कर्ज में जाना, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक लगने के योग, शोक और दुख की प्राप्ति भी हो सकती है। 8 9 दसम दृष्टि नवम भाव पर में जिसके कारण से भाग्य का साथ कम मिलना, धर्म कर्म के पालन में परेशानी, यश में कमी,
ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना, शिक्षा का भी लाभ सही तरीके से ना मिल पाना। तो ये शनि का फलादेश हुआ। शनि अगर आपके कुंडली के 6, 8 और 12 के साथ प्रथम भाव में हो तो इस कुंडली में कभी भी नीलम ना धारण करें। 1, 6, 8 और 12 इस 4 घर में से कहीं भी शनि हो तो आप इसमें नीलम धारण कर सकते हैं, आपके लिए वो बेनिफिशियल है। शनि के बाद अब राहु की चर्चा करते हैं। राहु आपके कुंडली के प्रथम भाव में जब रहेंगे तो मेंटली तौर पे परेशान करेंगे, दिमाग को भ्रष्ट करेंगे, विवेक बुद्धि को हर लेंगे, ज्ञान में कमी, विनम्रता में कमी, संतान प्राप्ति में बाधा, वैसे पुत्र प्राप्ति का योग, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल ना हो पाना, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म में कमी, पेट से संबंधित परेशानी, अचानक से धन हानि, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, विवाह में विलंब, जीवन साथी के साथ परेशानी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, पार्टनरशिप में परेशानी और दुश्मनों के द्वारा परेशानी, नवम दृष्टि नवम भाव पर में, धर्म कर्म के क्षेत्र में परेशानी, भाग्य का कमजोर होना, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद लेने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राहु अगर दूसरे भाव में हो तो मित्र क्षेत्रीय आ गया। अगर शुक्र अगर बढ़िया जगह पर में अगर सप्तम भाव में होगा तो बढ़िया रिजल्ट देंगे, नहीं तो ये खराब करेंगे। जैसे कि यहाँ पर में राहु आपको पैसा जमा करने में परेशानी, वाणी में दोष, भोजन का गलत संगत में चला जाना, आपका गलत भोजन करना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, परिवार में भी कलह टेंशन की स्थिति और वाणी में दोष की स्थिति, पांचवी दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, रोग, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक, दुख, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से धनहानि, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग और नौवीं दृष्टि दशम भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों के साथ टेंशन तनाव, लाभ लेने में परेशानी, खुद के पराक्रम में कमी और काम धंधा पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार का सही तरीके से प्राप्ति ना होना, बढ़िया ना चलना, राहु आपको परेशान करेगा। राहु अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो छोटे भाई बहन जूनियर से आपको लाभ जो है सो नहीं मिल पाएगा, खुद के पराक्रम में कमी आ जाएगी, धैर्य कमजोर हो जाएगा, माता के लिए मृत्यु का भी समय हो सकता है, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी अथवा माता को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर में, विवाह में परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, काम वासना की अधिकता, सातवीं दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म के पालन में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना और नवीं दृष्टि 8, 9, एकादश भाव पर में, आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में भी परेशानी का योग, पुत्र दामाद का सुख भी कम मिलेगा। राहु अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में कर्क राशि में बैठा हुआ है, दुश्मन का घर में आ गया, ये क्या करेगा, सुख में कमी ला देगा, आपको माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का टेंशन तनाव और छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी, पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पर में, मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है, अचानक से धन हानि भी करवा सकता है, रैंडम लॉस और दुर्घटना एक्सीडेंट का योग और इसकी सातवीं दृष्टि जो है सो दशम भाव पर में, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों के साथ टेंशन तनाव, सरकार से लाभ लेने में परेशानी, काम धंधा का अच्छा न चलना, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार में कमी और इसकी नौवीं दृष्टि द्वादश भाव पे खर्चा ज़्यादा होना, धन हानि का योग, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा। राहु अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में है तो संतान प्राप्ति में बाधा, लव अफेयर्स, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल न होना, पढ़ाई लिखाई में विलंब और बाधा का योग, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के क्षेत्र में कमी, ननिहाल से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी और पांचवी दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 नवम भाव पर में, तो जिसके कारण से भाग्य का साथ कम मिलना, धर्म कर्म के क्षेत्र में कम सपोर्ट मिलना, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में कमी का योग और 8 नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब रखेगा। राहु के बाद केतु की चर्चा डिस्टर्ब रखेगा। 7, 8, 9 राहु अगर आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है तो ये आपको दुश्मनों के द्वारा परेशानी दिलवाएगा, चिंता में रखेगा, हेल्थ बाई इशू देगा,
केस मुकदमा का योग बनाएगा। पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति। और इसकी पांचवी दृष्टि जो है सो 1 2 3 4 5 दसम भाव पर में काम धंधा का बढ़िया ना चलना, पिता के साथ टेंशन तनाव, सरकार के साथ परेशानी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार में कमी का योग। और आपके लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। इसकी जो है सो 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पे खर्चा ज़्यादा होना, धनहानि का योग, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने के योग। 8 9 9 दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, परिवार के साथ टेंशन तनाव, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का भी योग, भोजन सही तरीके से सही समय पर में ना मिलना और वाणी में दोष की स्थिति ये लेके आएगा। राहु अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाएगा, विवाह में विलंब करवाएगा, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी का योग, पार्टनरशिप में परेशानी का योग देगा। और इसके यहाँ से 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर में लाभ कम मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, इनकम में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में कमी। प्रथम भाव पर में सप्तम दृष्टि जिसके कारण से शरीर के स्वस्थ रहने में परेशानी, रंग रूप में कमी, बल में कमी, ज्ञान में कमी, मानसिक तौर पर में भी परेशानी। और 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में भाग दौड़, फालतू का मेहनत, परिश्रम ज़्यादा, जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी और धैर्य का कमजोर होना। राहु अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में है तो आपको यहाँ पर में ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, मार्केस का योग बना देगा, अचानक से धनहानि, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, दुर्घटना, एक्सीडेंट का योग। और इसकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 द्वादश भाव पे खर्चा ज़्यादा होना, धनहानि, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगना। और इसकी जो है सप्तम दृष्टि यहाँ से पड़ जाएगी दूसरे भाव पर में, तो परिवार के साथ टेंशन तनाव, वाणी में दोष, पैसा जमा करने में परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग। और 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में कमी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ ना मिलना, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला इत्यादि के रिगार्डिंग जो है सो आपको ये राहु परेशानी का योग देगा। अगर मान लो 1 मिनट के लिए कि राहु जो है आपके कुंडली के 9वें भाव में आ जाता है तो यहाँ पर में क्या करेगा कि आपको ससुराल से टेंशन तनाव बनाएगा, भाग्य को कमज़ोर करेगा, धर्म कर्म के क्षेत्र में आपको कमज़ोर बनाएगा और संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं लेने देगा। 5वीं दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पे अपने समय में डिस्टर्ब रखेगा। 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में तो जूनियर्स का सपोर्ट कम लेने देगा, पराक्रम में कमी ला देगा, धैर्य का कमज़ोर कर देगा, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान करेगा। और 9वीं दृष्टि पंचम भाव में संतान प्राप्ति में बाधा, विलंब, परेशानी का योग बनाएगा, पढ़ाई लिखाई में परेशानी, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में परेशानी का योग, पेट से संबंधित परेशानी, अचानक से धनहानि वगैरह, लव अफेयर वगैरह भी करवा सकता है। अगर राहु आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है तो पिता से परेशानी, सरकार से परेशानी, काम धंधा का बढ़िया न चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। इसकी 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में वाणी में करवाहट, धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, परिवार में टेंशन। और इसकी 7वीं दृष्टि जो है सो चतुर्थ भाव में सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला में टेंशन तनाव, उसके सुख में कमी। 9वीं दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंता का योग, हेल्थ वाइज इशू का भी योग लेकर के आए। राहु अगर एकादश भाव में बैठा हुआ है तो आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में भी कमी का योग बनाएगा। 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलना, अपने पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधा, पढ़ाई लिखाई में परेशानी का योग और विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल ना होना, पेट से संबंधित परेशानी, अचानक से धनहानि का योग, रैंडम लॉस का भी योग बनाएगा। और 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में दाम्पत्य जीवन को ये खराब करेगा। अगर 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है तो आपको ये क्या करेगा, खर्चा ज़्यादा करवाएगा, सैया सुख में कमी लाएगा, धनहानि का योग बनाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करेगा। और आपके लिए जो है सो पंचम भाव पर चतुर्दृष्टि जिसके कारण से क्या करेगा कि सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग टेंशन तनाव। इसकी 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, रोग, अपयश, कलंक, केस मुकदमा का योग। और 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में मृत्यु तुल्य कष्ट का देना, अचानक से बनते हुए काम का बिगाड़ना, दुर्घटना, एक्सीडेंट का भी योग। राहु के लिए आपको कभी भी गोमेद नाम का रत्न नहीं धारण करना चाहिए, नहीं तो वो आपको और ज़्यादा परेशान और ज़्यादा तबाह करेगा।
राहु के बाद केतु की चर्चा कर लेते हैं। केतु भी यही सब रिजल्ट देगा आपको, जिस भाव में बैठेगा उस भाव में जो राहु ने रिजल्ट दिया वही रिजल्ट केतु देगा, ये आप समझ जाओ। तो जो मैंने राहु का फल बताया है वही केतु का भी फल है, उसी प्रकार से आपको वो भी परेशान करेगा। थोड़ा सा आपको तीसरे भाव में, दूसरे भाव में और सप्तम भाव में, दसम एकादश भाव में थोड़ा सा कम परेशान करेगा, लेकिन बाकी सभी भाव में वो उतना ही परेशान करेगा जितना ने राहु। केतु के लिए भी कभी लाजवर्त, लहसुनिया ये सब रत्न का धारण आपको नहीं करना है, आपके लिए अच्छा रहे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन सा ग्रह आपके लिए कैसा कैसा लाभ, कैसा कैसा हानि देने वाला है। अब आप सबको बैठ करके कॉपी पे लिखोगे एक एक करके, तब जा करके आपको विशेष समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।